सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? बच्चे आ रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग पीयूष बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, बस सही। थोड़ा 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो। हाय राधा, हाय आदि, हाय आदर्श, हाय अंकिता, हाय शाइना, हाय सानिया। गुड इवनिंग सबको। अरे भाई, ध्यान रखो यार अपना, और अच्छे से उसका इलाज कराओ। सर, हाउ टू सॉल्व लॉन्ग कैलकुलेशन? बेटा मोस्टली ना जेडब्ल्यू, अगर मैं स्पेसिफिक जेडब्ल्यू की बात करूँ ना, तो वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हम लोग वैल्यू ऐसे डालते हैं ना कि अगर आप थोड़ा बेसिक मैथ्स पता होगा तो आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे, ऐसा हम लोग पूछते हैं। ओके, तो डोंट वरी, सारे ट्रिक्स हम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ठीक है? अच्छे से। चलो, बहुत बढ़िया। ओके, ओके, स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें। यस सर। अच्छा, लास्ट वाले क्लास में हमने ये वाला पार्ट किया था क्या? मैक्सवेल पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड के बारे में नहीं किया था ना? किया था? नो सर। ओके, चलो नहीं किया था, ठीक है ना? अब देखो, अब आगे बढ़ने से पहले चलो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। आई थिंक बच्चा और आ रहे होंगे शायद, तो वेट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। चले, तो तब मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख देता हूँ। सारे पेपर लेके बैठना, काफी इंपॉर्टेंट चीज आज हम पढ़ने वाले, ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम पढ़ने वाले आज हम पढ़ने वाले, ठीक है? चलिए, सो अगेन बच्चों, पीयूष सर आपके सामने खड़े हैं, मतलब बैठे हैं, एंड हम पढ़ने वाले हैं आज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड्स के बारे, ठीक है ना? काफी सिंपल टॉपिक है, लेकिन फिर भी बोलूंगा एग्जाम में से ग्राफ्स थोड़ा दिक्कत करते हैं, तो हम क्या करें, ग्राफ को समझेंगे, क्या कहना चाहते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना? अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको कल कुछ ट्रिक्स बताए थे, ठीक है ना? आपको ट्रिक्स मैंने ये बताया था कि ऑलवेज क्या होगा, जो आपका आरएमएस स्पीड होगा, जो आपका आरएमएस स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्यों? उसका वैल्यू कितना था बच्चा? उसका वैल्यू आया था 1.2 के पास, है ना? 1.2 इतना आया था। सिमिलरली जब हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो उसका स्पीड कितना आया था? 1.12 के आसपास आया था। सिमिलरली जब हमने मोस्ट स्पीड निकाला था, ठीक है ना, तो हमारा वैल्यू कितना आया था? हमारा वैल्यू आया था इतना, कितना? 1 के आसपास आया था। हमारा आंसर 1 के आसपास आया था, ठीक है ना बच्चों? अब देखो, ये हमने किया, तो इसका मतलब क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, अगर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, उस ग्राफ में क्या होगा, सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा? आप बोलोगे आरएमएस का होगा। फिर किसका होगा? आपका एवरेज का होगा। फिर तीसरा किसका होगा? मोस्ट पर स्पीड का होगा। और मैं कल आपको है ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताया था, कौन सा? अगर आपका जेडब्ल्यू में आपका आता है या फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में आपका आता है, अगर आपको क्या दिया होगा, एवरेज स्पीड दिया गया होगा, अगर आपको एवरेज स्पीड दिया गया होगा और आपको निकालना होगा आरएमएस स्पीड, तो क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे 0.9213 और लिखोगे यहाँ पे वी आर एम एस, ये हम लिख सकते हैं। सिमिलरली
अगर आपको फाइंड करना होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अगर आपको क्या क्या होगा, आरएमएस स्पीड दिया गया होगा, तब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 0.816 इंटू वी आर एम एस, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट क्या होगा आपके एग्जाम में, क्या होगा, काफी हेल्प करेगा आपका। ये आप में बोलता है आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्टेंस स्पीड के बारे में। अब देखो ये है क्या एक्चुअली, ये हम क्या देखते हैं, जब हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है, हमें डेटा चाहिए होता है, तो क्या करते हैं हम, जब डेटा को कोई भी चीज प्लॉट करते हैं, हमें क्या मिलता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, तो कैसे फैला हुआ है करके, है ना। हम चलो आगे बढ़ते, तो आगे समझ में आएगा। तो कौन बच्चा मुझे प्लीज पढ़ने में हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा? ओके सौरभ बेटा प्लीज पढ़िए, पढ़िए बेटा। Maxwell Boltzmann distribution of speeds based on the theory of probability gives the statistical average of the speeds of whole collection of the gas molecules. जी, अब यहाँ पे क्या बोला है, ये क्या देता है, ये आपको देता है, क्या देता है, इट इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसी बेस्ड है आपका, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। सेकंड चीज आपके क्या बोला है, गिव्स द स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ स्पीड्स ऑफ द होल कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जितना भी गैस से क्या होगा उन सब पे क्या देगा आपको, कलेक्शन देगा, किसका स्पीड कैसा आएगा, किसका स्पीड क्या होगा, वो क्या देगा, ये आपका क्या देगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड हम निकालेंगे इसमें, ठीक है, काफी सिंपल है, आपको मजा आएगा, ठीक है, क्लास करने में। चलो ओके, आगे जैसे मैंने बोला था, पढ़िए बच्चा इसको, सौरभ बेटा इसको पढ़िए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा, पढ़िए इसको प्लीज, Able to क्या detect लिखा है? individual speed of molecules keeps changing. Distribution of speeds remains same. ओके, तो यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है अट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब क्या करेंगे, जब हम टेम्परेचर फिक्स कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हम ये मान सकते हैं क्या होगा आपका, इंडिविजुअल क्या होगा, मॉलिक्यूल स्पीड चेंज होता है, लेकिन क्या होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। जैसे मैं आपको ये, जैसे मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मान के चलो एक एक पर्सन है, ठीक है ना, आपका एक पर्सन है, उसका 5 साल पहले, आपका उसका 5 साल पहले क्या था, उसका इनकम था 10,000 रुपीज, कितना था, 10,000 रुपीज था। अब क्या होगा, अब 5 साल आफ्टर, मतलब कि 5 साल बाद क्या होगा, 5 ईयर आफ्टर, 5 साल बाद क्या हुआ, उसका इनकम कितना हो गया, उसका इनकम मान के चलते उसका इनकम हो गया 30,000 रुपीज, कितना हो गया आपका, 30,000 रुपीज हो गया, कितना हो गया, 30,000 रुपीज हो गया। लेकिन फिर भी जो पर्सन है वो सेविंग नहीं कर पाया, तो आप क्या बोलोगे, हाँ उसका इंडिविजुअल इनकम तो बढ़ गया, लेकिन हम ये बोल सकते हैं, लेकिन जो सोसाइटी में क्या होगा, जो महंगाई बढ़ी है, तो क्या होगा, जो सोसाइटी में जो महंगाई बढ़ी है उसके वजह से क्या होगा, वो कोई सेविंग नहीं कर पाया, समझ पड़ा। सिमिलर क्या होगा, गैस का इंडिविजुअल स्पीड बढ़ सकता है, लेकिन क्या होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो ऑलवेज रिमेन्स द सेम, क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड रिमेन्स द सेम। समझ पड़ा ये वाला बात बच्चों, की नहीं पढ़ा ये वाला पार्ट आया समझ में? और ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, Yes, sir. ये आपको एग्जाम पूछ सकते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि आपका इंडिविजुअल स्पीड क्या होगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आपका, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, क्या होगा, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा। समझ गए बच्चा, इसको आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, इसको चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं बोलूंगा ये जो स्लाइड है इसको मत ही करिए, मैं अभी जब आपको ये जो स्लाइड है मैं आपको दूंगा भी नहीं, क्योंकि आपको करने की जरूरत नहीं है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। चलो अभी हम यहाँ पे आते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ज्यादा अच्छे से। ओके, अब देखो बच्चों, सपोज करो यहाँ पे क्या लिखा है, द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोसेस द स्पीड करस्पोंड टू द पीक ऑफ द कर्व रिफर टू द, क्या बोला है इसको, इसको बोला है मोस्ट प्रोबेबल, क्या बोला इसको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला गया, क्या बोला इसको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 100 नंबर्स, एंड आप इतना कि 100 हो गया। अब मान के चलते हैं कि उनमें से 30 स्टूडेंट्स, उनमें से 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना आ रहा है, उनका मार्क्स आ रहा है 70 से 80, कितना मार्क्स आ रहा है, 70 से 80 मार्क्स आ रहा है। हम ये बोलेंगे बाकी बाकी 60% बच्चे क्या हो रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं
50 से 60 मार्क्स लेके आ रहे हैं। और क्या होगा, बाकी जो 10 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो आपके हो रहे हैं, आप बोलोगे 30 से 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं। अब मुझे बता बच्चों, इनमें से मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स क्या होगा। हमने जब मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स पढ़ा था या स्पीड पढ़ा था, हमने क्या देखा था, द स्पीड प्रोसेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसमें क्या होगा, ये आपके मार्क्स है, ये आपके मार्क्स है। तो अब मुझे बता बच्चों, इनमें से आपका मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स क्या होगा बच्चों लोग का, बोलो बच्चों क्या होगा आपका आंसर, 50 to 60। है ना, क्या होगा आपका 50 to 60 होगा। इसके रीजन क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात देखो, इसका मतलब क्या, जब मैं बोलता मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, मोस्ट ऑफ पीपल जो मार्क्स लेके आ रहे हैं हम उसे क्या बोलेंगे, उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे। अब देखो बच्चों, सपोज करो अगर हम इसी, ये जो वैल्यू है इसका मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैं कैसे ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, आप बोलो ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनने वाला, ऐसे बनेगा ना, ग्राफ कैसे बनेगा, आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनने वाला। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, जो आउटर रीजन है, ये जो आपका आउटर रीजन होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पे होगा, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स है। अगर यहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे मार्क्स कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पे मार्क्स कितना होगा, 50 to 60, कितना होगा यहाँ पे 50 to 60 मार्क्स होगा, है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज द आपका, इट इज द मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स, ये क्या होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स होगा। सिमिलरली जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, सिमिलरली जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप ये बोलोगे जो चीज जो क्या होगा आपका सेंटर में होगा, जो क्या होगा, जो लाइन क्या होगा आपके सेंटर में होगा, वो क्या होगा आपका मोस्ट, क्या होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, क्या होगा आपका वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट, मुझे समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट Yes, क्लियर sir. है। यस सर। ओके चलिए आप ये बात समझिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैं क्या बोला, ये जो आपको पार्ट दिखा ना, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यू क्या होता है, यू इज द स्पीड, ये क्या होगा आपका स्पीड शो करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जिससे आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पढ़ेंगी कौन, कुलभूषण बेटा, कुलभूषण इसको प्लीज पढ़िए बच्चा, कुलभूषण बेटा प्लीज पढ़िए इसको। Actual distribution of molecule speeds in a gas depends on temperature and molar mass. हाँ तो क्या यहाँ पे क्या बोला है, जो आपका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है किस पर डिपेंड करता है, वो आपका दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा, एक आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और आपका मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बोलूंगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, गैस में क्या होगा, रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, स्पीड भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है ना बच्चों, अगर मैं कोई भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ नीचे तो क्या होगा, गैस से रैंडम मोशन एकदम फास्ट करेंगे, अगर रैंडम मोशन फास्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, उनका स्पीड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली हमारा ग्राफ क्या होगा, हमारा ग्राफ शीट होगा राइट साइड के ऊपर, हमारा ग्राफ कैसे होगा, हमारा ग्राफ होगा, हमारा जो ग्राफ होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो आपके राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अभी कैसा होगा मैं आपको बताता, आगे मैं आपको बताता, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब देखो क्या ये वाला ग्राफ अब सभी को बच्चों दिख रहा है अच्छे से, क्या ये वाला ग्राफ Yes. दिख रहा है, Yes. यस सर। ओके। अब देखो, अब मान के चलो अगर मैं बोलता हूँ क्लास ऑफ 100 है, क्लास ऑफ 100 है, अगर मैं बोलता हूँ अगर आपको केमिस्ट्री पास होना है, जो बच्चा 50 प्लस लेके आएगा वही बच्चा पास कहलाएगा, अगर जो बच्चा 50 प्लस लेके आएगा वही क्या होगा, पास कहलाएगा। तो क्या होगा, हम मान के चलते हैं जब वो 50 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है तब ग्राफ कैसा बन रहा है, तब आपका ग्राफ ऐसा बन रहा है, T1 ग्राफ बन रहा है आपका, ठीक है ना। अब मान के चलो मैंने कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन कर दिया, मतलब क्या किया, मैंने बच्चों को ये बोला अब कोई नहीं, अब जो केमिस्ट्री में 30 प्लस मार्क्स लेके आएगा क्या होगा, वो पास कहलाएगा। अब बता बच्चों कौन से वाले केस के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो गए, कौन से वाले केस के अंदर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, अब बोलोगे आपका इस केस में क्या होगा, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, क्यों, अब मैंने क्या मार्क्स को कम कर दिया, अगर मैं मार्क्स को कम कर दूं तो क्या होगा, बच्चे बढ़ जाएंगे, क्या होगा, बच्चे आपके बच्चे बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ गैसेस का स्पीड के बारे में बात करता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ जब आपका टेम्परेचर T1 है मतलब कि लो टेम्परेचर, तो क्या होगा,
आपका मैक्स स्पीड क्या होगा, आपका मैक्स स्पीड ये वाला पार्ट होगा, ये आपका क्या होगा, मैक्स स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने लोग होंगे, आप बोलोगे यहाँ पे सिर्फ इतने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ इतने लोग प्रेजेंट है यहाँ पे, कितने, यहाँ पे सिर्फ इतने ही लोग प्रेजेंट है, इतने लोग प्रेजेंट है। लेकिन जब अब मैं क्या किया, अब मैं क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया। जब मैंने स्पीड को बढ़ा दिया क्या हुआ, मेरा स्पीड भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम नंबर बच्चे क्या कर रहे हैं वो आपका इस क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पे आ गया। तो क्या होगा, आपका स्पीड क्या होगा, आपका स्पीड हो गया इंक्रीज, क्या होगा, आपका स्पीड हो गया इंक्रीज हो गया। जैसे स्पीड इंक्रीज हो क्या होगा, आप बोलोगे आपका क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बढ़ गया। क्या बोलोगे, पहले इतने लोग थे अब कितने लोग हैं, आप बोलोगे अभी आपके इतने सारे लोग क्या आ रहे हैं, ज्यादा स्पीड पे जा रहे हैं। पहले क्या थे, पहले इतने बच्चे क्या थे, स्पीड में घूम, स्पीड था उनका। अब क्या हो रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या, आपका उसका उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा हो गया। क्या, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया। अगेन देखो बच्चों, अगेन देखो बच्चों, हम ये भी देख सकते हैं, जैसे हमने क्या टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, आपका जो ग्राफ कहाँ से हट गया, आपका ग्राफ का किस साइड बढ़ गया, आपका ग्राफ राइट साइड, क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, पहले ग्राफ क्या था, पहले ग्राफ इस साइड था, अब क्या हो रहा है, इससे आगे जा रहा है। तो क्या हो रहा है, आपका राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो ये वाला पार्ट सभी को समझ में आया बच्चों, ग्राफ के बारे में, ये वाला पार्ट के अंदर बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, हम इसके बाद देखते हैं। हाँ, अब बेटा राधा बेटा प्लीज पढ़िए इसको, ये स्टेटमेंट को प्लीज पढ़िए, राधा बेटा, राधा बेटा प्लीज पढ़िए इसको। Yes, sir. Effect of temperature on the distribution of speed. Temperature molecular motion becomes rapid and entire curve shift towards the right. Distribution of speed for different molecular mass. अरे वो दूसरा साइड है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब देखो अभी हम इस पे ही है, यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल सी बात है, अगर आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करने लगेंगे। रैंडम मोशन करने मतलब क्या होगा, उनका स्पीड बढ़ गया। अगर स्पीड बढ़ जाए तो क्या होगा, आपका क्या होगा, एंटायर कर्व कहाँ पे जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो नोट है इसको आपको नोट डाउन करना है, इससे आपको करना है, नोट डाउन करना है। समझ गए बच्चा, वाला पार्ट डन है, डन। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में, हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। अब देखो बच्चों, सॉरी बच्चों 2 मिनट। अब देखो, हमने क्या देखा कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड कैसा होगा, स्पीड लेस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका क्या होगा, अगर आपका मास इंक्रीज होगा तो क्या आपका क्या होगा, आपका स्पीड कैसा होगा, आपका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका मास क्या होगा, अगर आपका मास डिक्रीज होगा, मास कम होगा तो क्या होगा, उसका स्पीड कैसा होगा, उसका स्पीड होगा इंक्रीज, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। समझ पड़ा। अब सिंपल सी बात है, जिसका स्पीड ज्यादा होगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे क्या है, M1 है, M1 का मास कैसा है, ज्यादा है। अगर M1 का मास ज्यादा है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसी है, कम आई कि नहीं बच्चों, कैसे हमारे कम आई ना, देखो ये हमारी कम आई। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ M2 मास कैसा है, कम है। अगर M2 का मास कम है तो क्या हुआ, उसका स्पीड कैसा है, उसका स्पीड ज्यादा है, उसका स्पीड कैसा है, ज्यादा है। तो ये वाला पार्ट सबको समझ पड़ा, ग्राफ में मास कैसा हो, क्या होगा करके, सारे बच्चे लोग को, सारे बच्चे समझ पड़ा या। अब देखो सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एग्जाम में क्या होगा, आपको डिफरेंट गैस दे देंगे, जैसे आपको दे देंगे हाइड्रोजन गैस, फिर आपको बोलेंगे आपका नाइट्रोजन गैस, और तीसरा दे देंगे आपको दे देंगे ऑक्सीजन गैस दे देंगे, और आपको बोलेंगे, आपको ये बोल देंगे, सपोज ऐसा कुछ ग्राफ होगा, सपोज करो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, और आपको ये बोलेंगे कौन सा लाइन कौन से ग्राफ को शो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब देखो इन सब में से कौन से लाइन की स्पीड ज्यादा है, आप बोलोगे येलो वाली ज्यादा है। अगर येलो वाले की स्पीड ज्यादा है उसका मास कैसा होगा, उसका मास कम होगा। तो अब ये बोलोगे ये किसका होगा, ये आपका हाइड्रोजन, क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन का होगा, क्या आपका ये होगा, हाइड्रोजन का होगा। सिंपल सी बात है, उसका मास किससे ज्यादा है, आप बोलोगे उसका मास ज्यादा है, कम किसका है, नाइट्रोजन का। तो अगर नाइट्रोजन मास वजन बीच में आ रहा है तो उसका स्पीड भी कैसा होगा,
बीच में आएगा, तो आप बोलोगे जो सेकंड का वो किसका होगा, ये आपका होगा नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन का होगा, ये आपका क्या होगा, नाइट्रोजन का होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन मास के साथ सबसे ज्यादा है, अगर उसका मास सबसे ज्यादा है उसका कर्व कैसा होगा, उसका कर्व ये अलग कर्व होगा। तो क्या बोलोगे, ये आपका किसका है, ये आपका ऑक्सीजन कर्व है। तो आपको एग्जाम में क्या रहेंगे, आपको एग्जैक्ट डिफरेंट कर्व दे देंगे, आपको बोलेंगे कौन से गैस का कौन सा कर्व है। सच पड़ा बच्चों, उसमें उसमें आपको क्या देखना है, उसमें आपको देखना मास, उसमें क्या देखना है आपको, मास देखना है। जिसका मास कम उसका स्पीड ज्यादा। ठीक है, डन है यार बच्चों ये पार्ट सही है। यस सर। ओके, Yes. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो आई थिंक मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट नहीं है ना बच्चों, किसी को भी। नो No, सर। sir. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, कौन सा, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज स्पीड और आपका मोस्ट पर स्पीड हम बारे पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अभी आप ग्राफ को देखो, ग्राफ में जब ग्राफ को देख रहे हो तो कौन सा स्पीड ज्यादा है, आप ये बोलोगे इस साइड क्या होता है, इस साइड आपका स्पीड होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका स्पीड होता है। तो किसका स्पीड ज्यादा था, आप बोलोगे आरएमएस का स्पीड ज्यादा था। क्या था आपका, आरएमएस का स्पीड ज्यादा था। अब देखो बच्चों ध्यान देना, अगर आरएमएस का स्पीड ज्यादा था तो उसकी क्वांटिटी कैसे होगी, आप बोलोगे सपोज करो मैं आपको ये वाला कैसे समझाऊं, देखो अगर बात कर आरएमएस स्पीड है, अगर आरएमएस का स्पीड, अगर आपका आरएमएस का स्पीड ज्यादा है तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस है। तो सिंपल सी बात है, जिसका आरएमएस का स्पीड अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल कैसा होगा, लेस होगा। क्यों, क्योंकि लेस नंबर पार्टिकल उसको स्पीड अचीव कर पा रहे हैं। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ आपका एग्जाम्पल से। सपोज करो वापस आपको बता, आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे आपके, 100 बच्चे हैं, 10 बच्चे लेके आ रहे हैं आपका 90 प्लस मार्क्स, कितना लेके आ रहे हैं, 90 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं। 40 स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं आपके 70 प्लस मार्क्स, कितने लेके आ रहे हैं, 7 कितना लेके आ रहे हैं, मान के चलो 80 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, 80 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं। और आपके 50 स्टूडेंट्स किससे लेके आ रहे हैं, वो आपके 70 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं। अब मुझे बता बच्चों, इनमें से आपका मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स कौन सा होगा, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स आपका, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स कौन सा, मार्क्स कौन सा 70. होगा, 70 70. 70। अब देखो 70 के आगे नंबर क्या है आपका, 50 नंबर है। मतलब क्या होगा, अगर आपका मार्क्स ज्यादा है, अगर आपका स्पीड देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है, यहाँ पे आप बोलोगे सबसे ज्यादा मार्क्स है 90 प्लस है, लेकिन 90 प्लस के सामने कितने बच्चे से, यहाँ पे सिर्फ 10 बच्चे, क्या कितने बच्चे, 10 बच्चे। सिमिलरली अगर बात करता हूँ, और अगर मैं बात करता हूँ आरएमएस की बात करता हूँ, आरएमएस का स्पीड ज्यादा है, लेकिन आरएमएस का जो नंबर है वो कैसा होगा, आरएमएस का नंबर कैसा होगा, कम होगा कंपेयर टू अदर। सिमिलर देखो 80 क्या है आपका, ये आपका एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, लेकिन नंबर कैसा इसका, इसका भी नंबर थोड़ा कम है, इसका नंबर कैसा थोड़ा कम है। तो क्या होगा, आप बोलोगे ये क्या होगा आपका, ये हो जाए आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्या होगा आपका एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितने बच्चे हैं, आप बोलोगे यहाँ पे 40 बच्चे हैं, यहाँ पे कितने बच्चे थे, यहाँ पे आपके 10 बच्चे थे। अब देखो मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स कितना था, 70 था, 70 था, मतलब क्या होगा, उसमें क्या होगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे होंगे। तो क्या होगा, मैक्सिमम बच्चे क्या पे आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पर, क्योंकि ये क्या दिखाता है, ये दिखाता आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या दिखाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, स्पीड दिखाता है। अगर स्पीड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। सच पड़ा, अगर आपका स्पीड कम होगा तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स किससे होंगे, ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट अच्छे से, यस सर। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों, राधा, ललित, सानिया, सुशील, कुलभूषण, Yes, sir. सरिता, Yes, sir. ललित। यस सर। Yes, sir. Yes, चलिए sir. अब देखो, इसलिए बोल रहा हूँ ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना एग्जाम में, आपको एग्जाम में ना ग्राफ से फंसाएंगे, तो प्लीज आपको अच्छे समझिए, ठीक ना। देखो जिसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, कम, देखो रूट मीन स्क्वायर मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू, तो भले वो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन क्या रहे हैं, उस मैक्सिमम वैल्यू को कर रहे हैं बहुत कम लोग की अचीव कर पा रहे हैं, सारे बच्चे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो ना, अगर बोलता हूँ
मोस्ट पोल मार्क्स 70 प्लस मार्क्स है, तो 70 प्लस क्या है, 50 बचे जा पा रहे, तो क्या होगा, नंबर ज्यादा हो गया जब आपका मार्क्स कम होगा, तो समझ रहे हो ना। तो वैसे क्या होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ कि मोस्ट पोल स्पीड में क्या होगा, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, क्या होगा आपका मैक्सिमम नंबर मॉलिक्यूल्स होगा। अगर बात करता हूँ रूट मीन स्क्वायर, इससे क्या होगा, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड ज्यादा है, लेकिन इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे है, इसके नंबर मॉलिक्यूल्स आपके लेस है। समझ पड़ा बच्चों, समझ पड़ा मेरा पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से समझ पड़ा, कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला प्लीज पढ़िए बच्चा, ये वाला पढ़िए, कोई ये जो ग्राफ है प्लीज पढ़िए उसको, प्लीज पढ़िए बच्चा इसको। y एवरेज वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द राइट। अब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा बच्चों, सो गया क्या सबके साथ, सुना नहीं है? No, sir. हाँ अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हाँ यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, राइट साइड में क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है, राइट साइड क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आपका देखो स्पीड कैसा होता है, स्पीड इस साइड बढ़ रहा है, तो क्या होगा, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट टू मैक्सिमम वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, अगर आपका स्पीड को लिमिट नहीं है तो क्या होगा, आपका ग्राफ क्या होगा, आपका ग्राफ हमेशा क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। पहला पार्ट समझिए बच्चा, कोई डाउट नहीं ना इस वाले पार्ट के अंदर बच्चों? No, sir. ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी हमने जितना भी रिवाइज किया हम उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है ना। हमने ये रिवाइज किया, हमने ये पढ़ा था कि आपका क्या होगा, आपका आरएमएस स्पीड, आपका आरएमएस स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, आपका वी आरएमएस स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद फिर आपका वी एवरेज एवरेज स्पीड आएगा, फिर आप क्या फिर आपका मोस्ट पर स्पीड होगा। फिर हमने ये देखा इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 1.2 आ रहा है, इसके 1.1 के आसपास आ रहा है, इसमें आपका 1 जा रहा है। ओके बेटा कोई बात नहीं, ओके बेटा कोई इशू, कोई इशू, कोई इशू। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, आप थोड़ा नेट बचा के रखिएगा, जिससे क्या होगा ना, आप एग्जाम आप क्लास प्रॉपर अटेंड कर पाओ, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा नेट सेव कर रखिए, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे देखा अगेन, आपका नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पार्ट की हम क्या हमने क्या देखा था, हमने देखा था अगर आपका क्या होगा, आपका मोस्ट अगर आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू क्या था, लेस था, इसमें क्या होगा, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, क्या होगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। सिमिलरली आपका वीआरएमएस क्या था, इसका स्पीड सबसे ज्यादा था, इसका स्पीड क्या था, सबसे ज्यादा था, लेकिन क्या होगा, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे आपके, कम होगा। सच बड़ा बच्चों, यार को डाउट नहीं ना इसमें, बच्चों को डाउट नहीं ना इसके अंदर? No, sir. No. चलिए ये वाला पार्ट हम खत्म करते हैं। अब देखो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम रियल गैस, ठीक है। अब देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे, द बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड द डेविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर के बारे में। अब देखो ये आपका मैं बोलूंगा काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ये आपका क्या बोलूंगा मैं, काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अब देखो अब सिंपल सी बात है, क्या होता है यहाँ पे, सबसे हेलो कुछ इशू आ गया किसी को बच्चों, सब ठीक है? यस ठीक है चलो। Yes, sir. अब देखो चलो, अब देखो अगर मैं आपको बताता हूँ ये इसका है क्या मतलब, तो मैं ये बोलूंगा रियल गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, they do not obey ideal gas equation, ideal gas condition in all temperature and pressure। अब देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ आइडियल गैस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बोलता हूँ आइडियल गैस का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों?
अब क्या बोलोगे बच्चों, जल्दी बोलो, मुझे बताओ, कोई बताएगा मुझे? अगर मैं बोलता हूँ gas, आइडियल गैस के बारे the में, तो gas उसका मतलब which क्या do होगा? not follow The gas which obeys ideal gas equation. all the gas हाँ laws under all temperature and pressure. हाँ, ये तो आपने शेड पर लिखा। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊँ तो मैं किससे बोलूंगा? सपोज करते हैं एक बच्चा है, एक बच्चा ए है ना, वो पढ़ाई कर रहा है, तो कह रहा है वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। हम ये मान के चलते हैं वो आपका क्या कर रहा है, वो आपका फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, कंप्यूटर पढ़ रहा है और इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर वो सारे सब्जेक्ट में क्या लेके आता है, सब में 100 मार्क्स लेके आए, सब में 100 मार्क्स लेके आए, तो हम उससे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे हम उससे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे आइडियल स्टूडेंट। मतलब क्या होगा? वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे पावर हो या ना हो, चाहे बुक हो या ना हो, चाहे पेपर हो या ना हो, वो क्या कर रहा है? वो बच्चा क्या कर रहा है? हमेशा पढ़ाई करते जा रहा है। और जैसे हमने हमेशा पढ़ाई किया, उससे क्या मार्क्स आया? उसके सब में 100 मार्क्स आया। मतलब क्या होगा? वो सारे कंडीशन पे क्या है? वो हमेशा पढ़ाई करता है। लेकिन रियल लाइफ में कोई बच्चा ऐसा पढ़ाई कर ही नहीं सकता, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं जो रियल बच्चे हैं क्या करते हैं? वो आइडियल बिहेवियर से थोड़ा डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? वो आइडियल बिहेवियर से थोड़ा डिवाइड करते हैं। वो जो डिविजन है किसकी वजह से है वो मैं आपको बताऊंगा। वो जो डिवीजन है वो किसकी वजह से आ रहा है वो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। दूसरे बच्चों में थोड़ा सा लैपटॉप को थोड़ा चार्जिंग लगा दो, लैपटॉप कम हो गया। ओके ओके फाइन, ठीक है। ओके, ये हमने देखा। तो हमने क्या देखा? द रियल गैस डिवाइड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, दे डू नॉट ओबे आइडियल गैस कंडीशन ऑन ऑल टेम्परेचर प्रेशर। हम उससे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे रियल गैस। हम उससे क्या बोलेंगे? रियल गैस बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। क्या सभी को ग्राफ दिख रहा है ये वाला पार्ट? क्या सभी बच्चों को ग्राफ दिख रहा है? अब Yes, देखो, sir. Yes, sir. यहाँ पे हमने ग्राफ किसके वर्सेस किस पे बनाया बच्चों? यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया किसके वर्सेस किस पे बनाया? हमने जो गैस है वो किसके बनाया? आप बोलोगे हमने जो ग्राफ बनाया यहाँ पर, हमने बनाया यहाँ पे पीवी वर्सेस वी की ग्राफ, हमने ये बनाया है ना। जब हमने बॉयज से पढ़ा था हमने क्या देखा था? अगर हम पीवी वर्सेस वी के बारे में ग्राफ बनाते थे हमारा कैसा बनता है? हमारा क्या बनता है? हमारा ऐसा कांस्टेंट, कैसा हमारा कांस्टेंट लाइन बनता है। Constant. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अलग ग्राफ आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक्चुअली क्यों हो रहा है? अब देखो ये क्यों हो रहा है, मैं आपको दो रीजन दूंगा। हमने क्या पढ़ा था? हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, ठीक है ना। उसके जो दो पोस्टुलेट थे वो रॉन्ग हो गए थे। उसके वजह से क्या होता है आपका ये बिहेव ऐसा होता है, ठीक है ना। मैं आपको लिख देता हूँ सबसे पहले। अब देखो बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपको बिकॉज ऑफ टू काइनेटिक लॉस, काइनेटिक असम्पशंस, बिकॉज ऑफ टू रीजंस, ठीक है ना। क्या रीजन है? पहला रीजन हमने ये देखा था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, है ना। नेग्लिजिबल है ना, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम, टू द टोटल वॉल्यूम, है ना। अब देखो जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं हम इसको कनेक्ट करते हैं बी से। कौन से फैक्टर से? बी के फैक्टर से। बी के फैक्टर से जब हम आइडियल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बी के फैक्टर से। सेकेंड रीजन जो गलत हो, कौन सा रीजन था? हमने ये देखा था, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड repulsion, the force of attraction and repulsion is negligible, is negligible। तो ये क्या था? जब भी हम फोर्स के बारे में बात करेंगे तो हम आप कौन सा फैक्टर ऐड करेंगे? हम फैक्टर ऐड करेंगे ए वाला फैक्टर। कौन सा फैक्टर हम करेंगे? ए का फैक्टर हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। ए का फैक्टर हम ऐड करेंगे। ध्यान दो बच्चों, देखो अभी जो 10 ये आपके जो 10 मिनट होने वाले काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, प्लीज आप अच्छे से सब फोकस से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या होगा आपका एग्जाम में? क्वेश्चन आएगा। समझिए बच्चा। हेलो बच्चों, आपकी मेरी आवाज आ रही है ना? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए बच्चों, रिस्पॉन्ड करिए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला जो आपका आइडल गैस है क्या हो रहा है आपका, जो रियल गैस है वो थोड़ा डिविएशन आ रहा है।
डिविएशन का रीजन क्या है? 2 रीजन है। क्यों? हमने जो काइनेटिक थ्योरी गैस पढ़ा था उसके जो 2 लॉस थे वो हमें क्या था? फॉल्टी निकले, वो गलत निकले। कौन सा पहला था? पहला था दैट इज वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो हमारा ये गलत था। इससे कौन सही करता है? इससे सही करता है बी वाला फैक्टर। हम बी यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे जब हम वैन डर वाल्स करेंगे, ठीक है ना। अगेन जब हम एकदम सही सॉल्व हम ये बोल रहे थे सेकंड कौन सा गलत हुआ? हम ये बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज नेग्लिजिबल बिटवीन द गैसेस। मतलब जो भी गैस के पार्टिकल्स होंगे उनमें कोई भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा? आपका गलत हो गया था। इससे कौन सही करता है? आपका ए वाला फैक्टर सही करता है। अब देखो हम आते हैं ग्राफ के बारे में। यहाँ पे देखते हैं ग्राफ के बारे में आते हैं, ठीक ना बच्चों। यहाँ पे देखो अभी हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? हम बोलेंगे ये होता है दैट इज पीवी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? पीवी इक्वल टू NRT. एनआरटी क्या होता है? एनआरटी। अब देखो जब हम ये वाला फैक्टर पढ़ाई करेंगे हम टर्म यूज करेंगे जेड। हम क्या करेंगे? एक टर्म यूज करेंगे जेड। जेड क्या होता है? हम जेड को बोलेंगे बच्चे क्या बोलेंगे उसको? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। हम ये मान के चलते हैं जेड का क्या ऐसा होगा? जेड इक्वल टू क्या होगा? जेड इक्वल टू पीवी बाई एनआरटी। क्या होगा? हम क्या मान के चलते हैं? जेड क्या होगा आपका? पीवी बाई एनआरटी होगा। अब देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? यहाँ पे बी देख सकते हो। मैं कलर चेंज करता हूँ ब्लैक पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा आइडियल गैस है कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। अब देखो यहाँ पे कितने गैस है? अब बोलो यहाँ पे 4 गैस है। कौन सा? एक आपका हाइड्रोजन गैस है, एक आपका हीलियम गैस है, एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपका क्या है? आपका मीथेन गैस है ना बच्चों। हमारे 4 गैस है। अब यहाँ पे देखो इन चारों गैस में से क्या हो रहा है आपको? देखो जो 2 गैस है, जो आपको 2 गैस क्या रहा है आपका? यहाँ देखो ऐसे जा रहे हैं, देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है और आपका ऐसे जा रहा है ना बच्चों। ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है बच्चों? बोलो Yes, जा रहा है sir. ना। हाँ तो जो ग्राफ क्या होगा आपका? यहाँ से अपवर्ड जाएगा, ऊपर जाए तो क्या? यहाँ पे देखो हम इससे बोलेंगे ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट है। तो क्या होगा? अब बोलो ये कैसे? ये पॉजिटिव जा रहा है तो अब ये बोलोगे जो आपका हाइड्रोजन हीलियम क्या होगा? ये आपका क्या शो करेगा? ये आपका पॉजिटिव क्या शो करेगा? आपका पॉजिटिव डिविजन शो करेगा। सिमिलरली देखो जब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन की बात, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे क्या कर रहा है? सबसे पहले क्या कर रहा है? ये नीचे जा रहा है, फिर क्या है? फिर ऊपर जा रहे हैं, कह रहे हैं नीचे से ऊपर जाए। तो क्या करेंगे? आप बोलोगे ये जो 2 गैस है क्या करे आपका? ये आपका नेगेटिव डिविजन शो, क्या है आपका? नेगेटिव डिविजन शो करे। क्या है आपका? नेगेटिव डिविजन शो करे। अब देखो अब मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ। अगर आपका z का वैल्यू कितना था? 1 आता। क्या था आपका? z का वैल्यू 1 आता है। क्या मैं स्क्रीन दिखे सभी को बच्चों को? क्या मैं स्क्रीन दिखे सभी को? Yes, sir. Yes, ओके sir. अब अगर मेरा z का वैल्यू 1 आता है तो क्या होगा? वो फॉलो करेगा आपका आइडियल बिहेवियर। क्या करेगा? वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा। वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। लेकिन सेकंड पॉइंट लिखूंगा। अगर क्या होगा? अगर आपका z का क्या होगा? ग्रेटर क्या होगा? अगर आपका z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका तो क्या होगा? आप बोलोगे पीवी का क्या होगा? पीवी क्या होगा? पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी। पीवी इज ग्रेटर। देखो ये सब चीजें ना आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी तो क्या करेगा? ये आपका शो करेगा पॉजिटिव डिविएशन। क्या करेगा? ये आपका पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। जब आपका पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा द गैस इज लेस कंप्रेसिबल। क्या होगा? गैस होगा लेस कंप्रेसिबल होगा। थर्ड केस में आपको बताता हूँ। थर्ड केस से होगा अगर आपको क्या होगा? अगर आपका z क्या होगा? लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? आप बोलोगे पीवी इज लेस देन एनआरटी। क्या होगा? पीवी इज लेस देन एनआरटी होगा, जिससे क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा नेगेटिव डिविएशन। क्या मिलेगा हमें? नेगेटिव डिविएशन मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? नेगेटिव डिविएशन मिलेगा। अगेन बोल रहा बच्चों ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से समझो, ठीक है ना। नेगेटिव शो करेगा। इससे मतलब क्या होगा? जो गैस है द गैस इज
हाईली आप बोलोगे गैस इज मोर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल। समझ गए बच्चा यहाँ पार्ट समझ गए? Yes, sir. कोई दिक्कत है ना? ओके, अभी हमने जो 1 2 3 पढ़ा, प्लीज सब जल्दी पढ़िए बच्चा। सौरभ बेटा प्लीज पढ़िए, जल्दी पढ़िए उसको। If Z is equal to 1, ideal behavior. If Z are greater than 1, PV greater than NRT. Positive deviation, gas is less compressible. Z less than 1, PV less than NRT. Negative deviation, gas is more compressible. समझिए बच्चा। अगेन ग्राफ में कैसे लिखोगे? देखो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था जो आपका आइडियल कंडीशन कैसा होगा। अगर आपका आइडियल कंडीशन आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, आइडियल कंडीशन ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या 4 ग्राफ लिया, 4 में से क्या हो रहा है, 2 ग्राफ आपका पॉजिटिव ड्यूरेशन शो कर रहा है और आपका 2 के साथ नेगेटिव ड्यूरेशन शो कर रहा है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपका हाइड्रोजन हीलियम क्या होगा, वो आपका होगा लेस कंप्रेसिबल कंपेयर टू आइडियल बिहेवियर। और आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन क्या होगा, वो आपका क्या होगा, मोर कंप्रेसिबल होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ वो आपका मोर कंप्रेसिबल होगा देन द आपका आइडियल बिहेवियर। ठीक है ना? तो ये हमने ये पार्ट लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे ये वाला ग्राफ। ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या? ये वाला ग्राफ सबको अच्छे से दिख रहा है? अब देखो, Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे देखो, जो पहला वाला ग्राफ देखो, जो आपको रेड लाइन है, जो आपका रेड लाइन है वो क्या करता है, वो आपका रियल गैस शो कर रहा है। जो आपका ब्लू क्या करता है, वो आपका रियल, वो आपका क्या है, रियल गैस है। जो आपका ब्लू कलर है वो आपका रियल गैस है। अब देखो, अब ये बोलोगे, अभी आप ये बोलोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो अब ये बोलोगे, अब देखो क्या हाइप, अब देखो जब इसके यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा, अगर मैं आपका यहाँ पे ऐसे लाइन डाल रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन डाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ प्रेशर कैसा है, यहाँ प्रेशर हाई है। अब क्या बोलोगे, जब आपका प्रेशर हाई था, जब आपका प्रेशर हाई था तो क्या होता, आइडियल गैस एंड रियल गैस डिफर कर रहे हैं, आइडियल गैस और रियल गैस डिफर कर रहे हैं, मतलब कि वहां पे सेम नहीं आ रहा। लेकिन ये कौन से ग्राफ पॉइंट पे मैच हो रहा है, आप बोलोगे इस वाले पॉइंट में मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या, जब क्या होगा, जब आपका प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे होगा, जब आपका प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा, आप ये बोलोगे, और यहाँ पे फर्स्ट है, आपको सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हो रियल एंड आइडियल डू नॉट मैच हो, बोलो ठीक है ना। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे आपने क्या प्रेशर को क्या लो कर दिया, जैसे कि आपने प्रेशर को लो कर दिया, क्या होगा, आप बोलोगे जो रियल गैस क्या होगा, द रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, एकदम से बच्चा, एकदम से बोलो बच्चा। लेकिन अभी मैं आपको क्या समझा बच्चों, अभी मैं आपको मैं ग्राफ पढ़ना सिखा रहा हूँ। आपको देखो, आप स्टेटमेंट पढ़ लोगे, लेकिन क्या होगा, जब आपके एग्जाम में ग्राफ आएगा ना, तो आपको ग्राफ पढ़ना सीखना पड़ेगा कि हमें ग्राफ कहना क्या चाहता है ना। देखो इसलिए मैं आपको समझा, देखो मैंने आपको ये वाला पार्ट क्यों बताया, नीचे वाला पार्ट क्यों बताया, क्योंकि आपको ना ग्राफ को समझना है कि ग्राफ कहना क्या चाहता है। हमने क्या देखा कि आप देखो यहाँ पे कौन से पॉइंट में मैच हुआ, आइडियल और रियल गैस। बच्चों हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? बच्चों बोलिए। Yes, sir. तो आप ये बोलोगे कि आपका रियल गैस और आइडियल कहाँ पे मैच हो रहा है, आपका इस वाले पॉइंट में मैच हो रहा है। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, आप बोलोगे जब आपका प्रेशर लो है, जब आपका प्रेशर लो है तो क्या बोलोगे, द रियल गैस बिहेव लाइक द आइडियल गैस। क्या होगा, आपका जो रियल गैस क्या होगा, आपका बिहेव लाइक आइडियल गैस होगा। यहाँ पे समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट, ये ग्राफ का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हम देखेंगे वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ तो कौन सा क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा वैन डर वाल इक्वेशन है, क्या कहते हैं, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, जब हम उसको मॉडिफाई करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, वैन डर वाल इक्वेशन मिलता है। अब देखो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। क्या था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT है। सिमिलरली जब मैं वैन डर वाल इक्वेशन लिखता हूं तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम प्रेशर में ऐड करते हैं, हम कहते हैं वॉल्यूम में सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। हम क्या ऐड करते हैं, आप बोलोगे हम प्रेशर में ऐड करते हैं A n² / V²।
हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में क्या माइनस करते हैं, हम करते हैं एन बी को माइनस करते हैं। तो जब हम इसको माइनस करते हैं हमें इक्वेशन कैसा होगा, हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, कैसा, दैट इज पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्या होगा, अब आप बोलोगे ये हमारा हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगा, सॉरी क्या बन जाएगा, हमारा वैन डेर वाल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये मैं क्या लिखा, ये मैंने लिखा एन मोल्स के लिए, इसलिए मैंने एन मोल्स लिखा। अगर मैं करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे n इक्वल टू 1, क्या लिखता हूँ मैं, अगर मैं n इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, मेरा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, मेरा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, दैट इज p प्लस a बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। क्या मेरा इक्वेशन ऐसा बनेगा बच्चों, है कि नहीं बच्चों, बोलो। यस सर। Yes, sir. है ना, ये Yes, sir. क्वेश्चन बनेगा। ओके 2 सेकंड रुको बच्चों, जरा पानी पी लो आप। ओके ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बन जाएगा ये वाला पार्ट। अब देखो, अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे होगे कि हमने क्या किया, हमने प्रेशर में कुछ ऐड कर दिया और हमने क्या किया, वॉल्यूम में कुछ नेगेटिव माइनस कर दिया। हमने क्या किया, हमने एक में ऐड कर दिया, दूसरे में माइनस कर दिया। अब देखो हम ये बोल सकते हैं कि आपका ए और बी क्या है, हम बोलेंगे ये आपका क्या होता है, जैसे अभी सौरभ बेटा क्या होता है हमारा ए और बी, बोलो बच्चों क्या होता है ए और बी, वैन क्या होता है, वैन डेर वाल कांस्टेंट, क्या होता है हमारा, हाँ क्या होता है हमारा, वैन डेर वाल कांस्टेंट होता है। अब देखो जो हमारा वैन डेर वाल कांस्टेंट होता है वो किसको डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये भी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा बच्चों, ध्यान रहेगा बच्चों। Yes, yes, sir. अब देखो अभी क्या देखो, अभी है ना, खाली आप ये वाला पार्ट को समझो, मैं आपको ये वाला कैसे आया क्यों आया मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। देखो ऐसा मैं लिखा ही है मैंने, कैसे क्यों आ रहा है क्या आ रहा है सब मैं बताऊँ, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है ना, आराम आराम से करो, देखो भागना नहीं है, समझ करना, ठीक है ना। ओके अब देखो, तो हमने क्या देखा, जब भी हम आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, आप बोलोगे हम प्रेशर में ये वाला टर्म को ऐड करते हैं, और क्या करते हैं वोल्ट में करते हैं हम इस टर्म को माइनस करते हैं, और क्या होता है ए, क्या होता है ए और बी आपको कांस्टेंट है, जिससे हम क्या बोलते हैं, जो किसी को डिपेंड करता है आपको गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका वैन डेर वाल इक्वेशन होगा, और क्या होगा आपका वैन डेर वाल इक्वेशन किससे होगा, वन किससे होगा आपका, 1 मोल के लिए होगा। तो ये वाला पार्ट समझ आया बच्चों, डन है ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत है ना यहाँ पर। यस सर। Yes, Okay. sir. अगेन बच्चों देखो यहाँ पे, अब देखो अभी अब अगेन बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे जो ग्राफ बना किसके बना रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाला पार्ट में। अब देखो अब मुझे बता बच्चों, यहाँ पे जो गैस है कौन सा आपका पॉजिटिव डिविजन है, कौन सा आपका नेगेटिव डिविजन है, आप बता सकते हैं मुझे, ये जो ग्राफ है इनमें से आपको कौन सा पॉजिटिव डिविजन है और कौन सा नेगेटिव डिविजन है, बोलो बच्चों कौन सा आपका पॉजिटिव डिविजन है और कौन सा आपका नेगेटिव डिविजन है। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ जल्दी, कौन सा क्या आंसर आएगा। Sir, positive H2 वाला है। हाँ आपने वाला, हाँ H2 वाला पॉजिटिव है, दूसरा कौन सा होगा, N2 होगा, N2 होगा, फिर नाइट्रोजन sir. होगा, ओके नाइट्रोजन sir. होगा। चलो नेगेटिव में क्या क्या आएगा, नेगेटिव में क्या O2, आएगा, CH2 और CO2। एकदम से क्या होगा, O2 CH2 और CO2 आ जाएगा। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको सबको प्रॉपर्ली समझ में आ गया, ये वाला आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो ओके अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वैन डेर वाल के करेक्शन के बारे में। अभी हम जो वैन डेर वाल करेक्शन करें, मतलब कि जो आइडियल गैस में करेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, हमें जो आइडियल गैस में जो करेक्शन कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं करेक्शन, हमें वो वाला पार्ट को समझना है। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला हम क्या करते हैं, हम ए लेते हैं और बी लेते हैं। अभी ए का बी का मतलब क्या था, अब देखो हमने जो इक्वेशन पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, जो करंट कौन सा लॉ फॉलो हुआ था, आपको 2 लॉ फॉलो हुए, कौन सा हुआ था, एक आपने ये बोला था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल अमंग द मॉलिक्यूल्स, है ना, हमने ये पढ़ लिखा था। और दूसरा कौन सा था आपका, दूसरा हमारा ये था कि दैट इज आपका द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम। तो हम क्या देखते हैं,
जब भी हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, हम कौन सा टर्म ऐड करते हैं? ए टर्म ऐड करते हैं। तो आप क्या बोलोगे? ये हमें क्या बताता है? ए गिव्स द आइडिया, इट गिव्स द आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। क्या होगा आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दिया है, और फोर्स ऑफ द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या होगा? ए। ये हमें क्या बताता है? इट गिव्स द आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब बी क्या होता है? बी हमारा होता है कोवॉल्यूम। क्या होता है हमारा? बोलो बच्चों, क्या होता है हमारा? कोवॉल्यूम। क्या होता है हमारा? बोलो बच्चों, क्या होता है हमारा? कोवॉल्यूम होता है, कोवॉल्यूम होता है। और इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। अब देखो बच्चों, ये बात है, मैं आपको ये वाला पार्ट क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये वाला पार्ट है ना, आपका एग्जाम में डिट्टो ये पूछे जाते हैं कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है वो आपको समझाता, ठीक है ना? अब देखो ये एक्चुअली किस में जाएगा? ये जो आपको पार्ट पढ़ा है, ये आपका सिग्निफिकेंस में जाएगा। एक्चुअली ये वाला पार्ट कहाँ पे आएगा? ये पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, छूट गया था। क्या होगा? इट इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना? ए और बी। अब देखो जो करेक्शन वाला पार्ट है, मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊं तो आपको प्रॉपर समझ में आए कौन किसका मतलब क्या क्या है, ठीक है ना? अब देखो हमने देखा, अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये हमने निकाला, ठीक है ना? अगेन मैं आपको ये बोलूंगा, अगर 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 सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूछते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज, आपको ऐसे पूछेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज लार्जर, क्या इसका वैल्यू ए क्या है? बड़ा है। हमें जो एक मिल रहे ज्यादा मिल रहे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? आपका ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, क्या होगा? आपका ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर आपका एक और लेस होगा तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? लेस अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगेन बोला, देखो हमने जब इक्वेशन पढ़ा था, हमने क्या देखा था? हमने दो चीज के बारे में बात की थी। हमने एक वॉल्यूम के बारे में बात की था, और हमने क्या किया था? एक आपका फोर्स के बारे में बात किया था। फोर्स का जो टर्म है हम किसमें निकालते हैं? ए वाले में निकालते हैं, और जो आपका वॉल्यूम वाला पार्ट किसमें निकालते हैं? बी वाले टर्म में निकालते हैं, ठीक है ना? ये वाला पार्ट निकालते हैं। अगर बच्चों देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, अब देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट। अब देखो हमने क्या देखा था? पी हमने किसके बारे में लिया था? ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, है ना बच्चों? हमने ये लिया था ना, ये वाला वैल्यू। बोलो बच्चों, हमने ये वाला वैल्यू। अगर मुझे ए का यूनिट नहीं है तो क्या करूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा ना, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या होगा? पी वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा ना। अब देखो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? आप बोलोगे प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम क्या होता है? लीटर होता है, तो क्या होगा? लीटर स्क्वायर डिवाइड बाय, अब क्या बचा ना, एन क्या होता है? आपका मोल होता है, तो क्या होगा? आपका मोल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? ये आपका ए का यूनिट बन गया। ये क्या बन गया? आपका ए का यूनिट आया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम प्रेशर की बात करूं, तो अगर मैं बोलता हूं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम में क्या था? V माइनस एन बी था, है ना? V माइनस एन बी था। तो क्या होगा? अगर मैं इसको लिखता हूँ V इक्वल टू एन बी लिखता हूँ, तो क्या होगा? अगर मुझे B चाहिए तो क्या होगा? मैं बोलूंगा दैट इज कैपिटल V अपॉन एन। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका? होता है लीटर। वॉल्यूम क्या होता है आपका? लीटर होता है। एन क्या होता है आपका? मोल होता है। तो क्या होगा? इसमें मोल आ जाएगा, जैसे कि लीटर इंटू मोल इनवर्स। तो क्या होगा? इसका बी का यूनिट आ जाएगा। हमें क्या मिलेगा? बी का यूनिट मिल जाएगा। ये वाला पार्ट समझ में आया बच्चों? ये वाला पार्ट समझ में आया? यहाँ पे यहाँ तक हमने जो पढ़ा, तो डाउट किसके अंदर? ये वाला पार्ट के अंदर हमने जितने वन टू वन के पढ़ा अभी तक, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगेन ये वाला पार्ट, ओके। अब देखो आपको जब भी वन वाला इक्वेशन पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना है? आपको ये दो पढ़ना, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा? वॉल्यूम वाला और आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, ठीक है ना? उसका जब आपका कंप्रेसिबिलिटी वाला पार्ट को पढ़ोगे तो आपको ये वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। कौन सा? आपका जेड वाला फैक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। सिमिलरली
आपको नेगेटिव डिविजन और पॉजिटिव डिविजन कब हो रहा है वो ग्राफ में आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड आपको क्या आपको पता होना चाहिए वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में। सपोज करो देखो अब देखो अभी तो आप समझ जाओगे, लेकिन मान कर जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे होगे तो क्या होगा, आपको सब कुछ ये सब चीज याद नहीं आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है जब भी आप वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में बात करते हो क्या होगा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब हम आइडियल गैस इक्वेशन क्या करते हैं उसमें कुछ करेक्शन करते हैं, क्या करते हैं उसमें कुछ करेक्शन करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें वैन डर वाल का इक्वेशन मिलता है। अब देखो बच्चों हमने क्या किया, हमने प्रेशर टर्म में क्या किया, हमने दैट इज a n² हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली हमने क्या किया, हमने जो वॉल्यूम वाला पार्ट था, हमारा जो वॉल्यूम वाला पार्ट था हमने क्या किया उसमें एन बी क्या माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिला, हमें वैन डर वाल का इक्वेशन मिला। अब देखो ये जो वैन डर वाल का इक्वेशन है क्या है ना, ये पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट है। तो डेरिवेशन पार्ट मैं आपको इसलिए करा क्योंकि अभी ऐसा कोई इंपोर्टेंट वाला पार्ट नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपका एनसीईआरटी में क्या है ना, आपको इक्वेशन दे दिया गया है, वो कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन क्या है वो आपको प्रॉपर दिया नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर लोगे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका वैन डर वाल का जो डेरिवेशन होगा हम वो कल की क्लास में करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी आपको जितना मैंने पढ़ाया है वाला पार्ट आप सभी को समझ में आया, हमने क्या क्या पढ़ाया वाला पार्ट के अंदर, यूनिट्स के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन के बारे में, सबको समझ में आया बच्चा, आया? Yes, sir. Yes. ओके ओके। तो ये देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट अगेन आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, तो मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक वे पर पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग सेगमेंट पर के। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना सब कुछ एक साथ मिक्स दे दिया है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या वैल्यू कौन सा वैल्यू क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अलग अलग वे से कराना हो, तो कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछेगा, मैं आपका हेल्प करूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो अभी ना आपको इतना याद करना है, कल का जो क्लास होगा रात का, कल मैं आपको वैन डर वाल का पूरा कंप्लीट करा दूंगा और आपका हम लिक्विफिकेशन गैस करेंगे और हम कल ग्रांड स्लो भी हम कल करेंगे। समझ गए बच्चों? डन डन बच्चों? Yes. ओके। आज का क्लास सबको समझ में आया वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में? डिफिकल्ट नहीं लग रहा आपको बच्चों? हेलो बच्चों, समृति बेटा, सरिता, सानिया, निपुण कुछ बोलिए बच्चा, गीतांश, Yes, sir. आप सभी को प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये वाला पार्ट Yes, sir. वैन डर वाल Yes, इक्वेशन के sir. बारे में? देखो रात का टाइम है, मैं समझता हूँ रात का टाइम है, लेकिन प्लीज आपका अप्रोच होना भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं।